25 नवंबर का वो ऐतिहासिक पल बेहद करीब आ चुका है और कल का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बेहद खूबसूरती से इस द्वार को सजाया और संवारा गया है। हालांकि जो सभी प्रवेश द्वार हैं राम मंदिर को, उनको सजाया संवारा गया है और ये जो प्रवेश द्वार है इसका नाम रखा गया है जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं प्रवेश करते ही साफ साफ अक्षरों में बकायदे पंचलाइन लिखी गई है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से त्रेता युग में प्रभु श्री राम के शासन काल में राम राज हुआ करता था, वही राम राज आने वाला है। इसको लेकर चाहे अयोध्या वासी हो या दूर दराज से आने वाले लोग हो, राम भक्त हो, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। राम मंदिर आप लोग ने दर्शन किया है, बनकर कंप्लीट हो गया और कल मोदी जी भी आ रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये भव्य प्रोग्राम हो और सामने और सभी को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, रामलला का भव्य महल बनकर तैयार हो गया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज पताका फहराएंगे। ऐसे में अगर एक भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो कितना आनंद है। और अयोध्या आपने देखा है कितनी बदल चुकी है। मैं सर्वप्रथम 2017 में अयोध्या में आया था। तब अयोध्या में बिल्कुल किसी प्रकार का विकास कुछ नहीं था, एकदम पिछड़ा ग्रामीण इलाका जैसा था। उसके बाद जब 2019 में मोदी जी ने इनका मंदिर की नींव स्थापना की, उसके बाद से लेकर मैं कंटिन्यू 8वीं बार आ चुका हूं। और 22 जनवरी को जब ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा था, तभी मैं इस मंदिर के अंदर था और मैंने अपने उस दिव्य पल का मैं साक्षी बना। और कल जो मोदी जी ध्वज पताका फहराएंगे तब उसका भी मैं साक्षी बनूंगा। मेरा परम सौभाग्य है। और सनातन धर्म की एक परंपरा रही है कि जो राजा शासन करता है उसकी ध्वज पताका फहराई जाती है। तो हमारे राजा रामचंद्र जो पूरे विश्व के राजा है, वो कल अपना ध्वज पताका फहरा के औपचारिक रूप से उनका राम राज्य की कल स्थापना की जा रही है। और अति शीघ्र ही इस देश में संपूर्ण दुष्टों और विधर्मियों का नाश होगा और राम राज्य होगा। भगवा ध्वज फहराएगा, सनातन धर्म का एक बार फिर से परचम फहराएगा और भारतवर्ष पूरे देश विश्व का जगत गुरु बनकर दिखलाएगा। बिल्कुल, भारत विश्व गुरु बन के ओर है। तो जाहिर बात है कि जो करीब 500 वर्षों तक संघर्ष चला, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया और अब मंदिर पूर्ण हो गया है। तो क्या अनुभव है आपका? दर्शन किया, जब आप मंदिर के गर्भगृह में गए हैं, रामलला का दर्शन किया, तो क्या भाव आपके अंदर निकला? ऐसा भाव आते साक्षात भगवान श्री राम बाल रूप में विराजमान है। और जब कल यहाँ प्रभु की कृपा से मोदी जी जब धर्म ध्वजा लहराएंगे, उसके बाद पूरे भारत में राम राज की शुरुआत है। और जल्द ही पहले भारत में राम राज होगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र बनेगी। हमारी तो भगवान राम से यही प्रार्थना है और यही उनका संकेत है। जो आप अनुभूति की बोल देना, वो दिव्य और भव्य अनुभूति होती है, जैसे भगवान साक्षात अपने बाल रूप में विराजमान। बड़ा अच्छा लगा। मैं तो भूमि पूजन से लेके हर प्रोग्राम में आया हूँ भगवान की कृपा से। बस ये हर बार अनुभव बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, तो ये अनुभव है लोगों का और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं, वो स्वर्णिम पल अब आ चुका है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। कल मोदी जी आ रहे हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या पल है वो जो स्वर्णिम पल है, वो क्या कहेंगे उसको? देखिए, जो है ये जो क्षण आ रहा है, ये हिंदू धर्म के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये मंदिर की पूर्णता और मंदिर पर फहराए विजय पताका का जो है उत्सव है। और इसके लिए जो मोदी जी और योगी जी ने कार्य किया है, उस कार्य की बखान करने के लिए मैंने एक गीत बनाया है कि जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। 25 को लहराएगा अपना भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा।
हमारा तुम्हारा। बहुत आनंद है, बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। 25 तारीख को हम लोग हृदय से महसूस कर पा रहे हैं कितना महान क्षण जो हम लोग जीवन काल में आया। हम लोग जीवन काल में राम मंदिर बना, बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है। बिल्कुल। तो हमारे साथ हैं एक सज्जन है जो कई तस्वीरों का एक सेट लिए हुए हैं। महाराज जी, ये जो आप तस्वीर लिए हुए हैं इसकी क्या खासियत है और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? ये विष्णु का 108 रूप है। ये 108 तिरुपति कहते हैं। हमारा हिंदुस्तान में ये इतना मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर। इसमें अयोध्या भी है, नैमिषारण्य है और गोकुला है, मथुरा है। इसमें केरल में 11, तमिलनाडु में 84, आंध्रा में 2, उत्तर प्रदेश 4, उत्तराखंड। यानी कि पूरे देश के जितने विष्णु जी के यानी कि जो प्रभु श्री राम के अवतार हैं उनके मंदिर हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा एक सवाल करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये लोगों को संदेश दे रहे हैं और कल मोदी जी आ रहे हैं और ध्वज पताका रहेंगे, तो कितना अनुभूति है आप में? मोदी जी आकर ध्वजारोहण करके हमारा राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का नाम रखने से बहुत खुश हो रहे। सनातन धर्म का उड़े भाई वो। बिल्कुल। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, हम जानने की कोशिश करते हैं। रामलला का दर्शन हो गया और मंदिर बनकर भी तैयार हो गया, दर्शन किया, मंदिर आपने देखा और रामलला का दर्शन किया। वहाँ दर्शन करने के बाद कैसा अनुभव रहा और क्या अनुभूति हो रही है? बहुत बढ़िया, जान पड़ रहा था कि मैं वैकुंठ लोक में ही आ गया हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, जितना प्रशंसा किया जाए कम पड़ेगा। कल मोदी जी भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया स्वागत है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ था और ना होगा। बिल्कुल। तो आप लोग ने दर्शन किया है, तो कैसा लगा मंदिर देख के, क्या अनुभव रहा? मंदिर देख करके अंतर आत्मा खुश हुआ है। मैं तो समझता हूं कि मेरा आने वाला जनरेशन और मेरे पितर भी जो है इससे आनंदित होंगे। और जो कार्य हो रहा है और आप सब जो जुटे हुए हो, ये भी जो है अतिशय बड़भागी हैं। सबकी रक्षा भगवान करें और भारत विश्व गुरु बने। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम। तो ये उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और लोग दूर दराज से आ रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिला के लोगों का साफ तौर पर कहना है, जो मंदिर अयोध्या में भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो अब जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम अपने सहयोगी कहेंगे एक बार दिखाएं किस तरह से लोग दूने उत्साह में यहाँ रामलला के दर्शन को आ रहे हैं, पूजन को आ रहे हैं और लोगों में इस बात का उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं पुणे से। रामलला का दर्शन किया है, कैसा अनुभव? बहुत सुंदर, अच्छा अनुभव हुआ। मंदिर भी देखा, कल मोदी जी भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगी? मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी ने बनाया है, बहुत खुशी की बात है। आज रामलला का सब दर्शन कर रहे हैं। अच्छा। तो आप क्या कहेंगी? मंदिर में दर्शन किया है, अब तो मंदिर बनकर तैयार हो गया। पहले तो सुनाई देता था यहाँ हो रहा, वो हो रहा, तमाम जो है संघर्ष हुए हैं, लेकिन अब मंदिर बन गया है, तो क्या अनुभव है आपका? मंदिर तो बहुत अच्छा लगा, मंदिर बनने से अच्छा लगा। हाँ, क्या कहेंगे सर? Excellent. Our experience is very excellent and we feel very proud of our Prime Minister, Mr. Modi. बिल्कुल। तो आज मंदिर की अगर बात किया जाए, रामलला का आपने दर्शन किया होगा, तो अगर मंदिर के बारे में बात की जाए, कितनी सुंदर है और क्या फील होता है अंदर से? हमने I have visited or seen that number of that मंदिर, but none of that beautification of that our राम मंदिर। जी बिल्कुल। तो जो दूर दराज से आए हैं, अपनी अपनी तरह से यहाँ आस्था निवेदित कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब रामलला के दरबार में जाते हैं तो उनका जो शांति मिलती है, जो अनुभव होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो बयान नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ साफ तौर पर कहना है कि अयोध्या अब सज चुकी है, संवर चुकी है। त्रेता युग के तर्ज पर रामनगरी मंदिर के साथ साथ पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कभी त्रेता युग में रामनगरी रही, धन वैभव रहा होगा, वही इस समय अयोध्या की परंपरा में दिखाई दे रहा है। अयोध्या की छवि निखर कर आ रही है। पूरी अयोध्या हंसती खिलती
निहारती और इठलाती नजर आ रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं तो ऐसे में चाहे अयोध्या के साधु संत हों, अयोध्या वासी हों या देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचे राम भक्त हों, सभी में एक खासा उत्साह नजर आ रहा है। संजीव आजाद, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।